हेलो पेरेंट्स, आज मैं कुछ एक्टिविटीज़ बताने जा रही हूँ जो कई सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल है, जैसे बैलेंसिंग, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो ये जो पहली एक्टिविटी है बैलेंसिंग और हाइपर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी है। मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है फ्लोर पे और उसके बाद मैंने एक साइड बकेट रख ली है पानी से भरी हुई। एक्टिविटीज़ के साथ साथ टाइम का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे टाइमर यूज़ किया हुआ है। और ये साइड में मैंने यहाँ पे 2 बकेट छोटी भी रखी हुई हैं। उसे बड़ी बकेट से छोटी बकेट में पानी पोर करना है और इस टाइम पोर करते टाइम भी हमें उसे ये बताना है कि उसे स्लो करना है। बहुत तेज़ ये काम नहीं करना है, पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। धीरे से पानी लीजिए उसमें और धीरे धीरे पोर कीजिए, जिससे पानी बाहर ना गिरे और बहुत ज़्यादा प्रेशर से नीचे ना आए। अब जब पानी पोर कर लिया है, बकेट भर गई है, तो बच्चे को टोकना नहीं है कि बस करो। उसे खुद ही समझना चाहिए कि बकेट अब भर गई है, मुझे पानी नहीं करना है अब। और अब ये टाइमर स्टार्ट हो गया है 1 मिनट का। ये बकेट उसे 1 मिनट में वहाँ से दूसरे कॉर्नर तक लेके जानी है और उसे वो बकेट कैसे उठानी है ये उसको खुद डिसाइड करना है। बस उसे हमें गाइड करना है कि आप पैर जोड़ के चलिए लाइन के ऊपर, आपके पैर इधर उधर नहीं होने चाहिए और बकेट को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेके आइए। अगर वो एक ही हैंड से बकेट पकड़ रही है तो आपको उसे आप ये गाइड कर सकते हैं कि वो दोनों हैंड से पकड़े या नेक्स्ट राउंड में वो दूसरे हैंड में बकेट पकड़े। वापस आते टाइम ऐसे पैर जोड़ के लाइन पे हमें खाली हाथ वापस आ जाना है। और उसके बाद आप एक बकेट विदाउट हैंडल भी रख सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगी कि इसमें हैंडल नहीं है तो मैं इसे कैसे उठाऊं। अगेन बकेट में पानी पोर करना है और उसे ये नहीं बताना है कि हमें कब स्टॉप होना है। उसे ये खुद समझना होगा कि अब बकेट भर गई है, मुझे अब इसमें और पानी नहीं करना है। कितना पानी करना है पहले आप स्टार्टिंग में गाइड कर सकते हैं, बट धीरे धीरे हमें ये चीज़ उसको खुद सिखानी होगी कि कितनी बकेट में कितना पानी लेना है। अब उसे ये सोचना है कि मैं बकेट कैसे उठाऊँ। विदाउट हैंडल की बकेट है तो मैं दोनों हाथों से उठा सकती हूँ। जैसे पहली बकेट वो एक ही हाथ से उठा के ला रही थी और ये दूसरी बकेट उसने दोनों हाथ से उठाई है। इसके लिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, कोई गाइडेंस नहीं दी है, वो उसने ये खुद ही डिसाइड किया है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होती है। यहाँ पे उसने अपना डिसीजन खुद लिया है। अब जब उसे मैंने वापस आने को बोला तो पहली वाली बकेट उसको दूसरे हाथ में पकड़ के वापस आने को बोला है और वही वापस उसे पैर जोड़ के आना है और बकेट का पानी जो बड़ी बकेट रखी है उसमें पोर करना है। इसके लिए भी स्लो काम करना होगा, उसको ये देखना होगा कि पानी बाहर ना गिरे और फिर से पैर जोड़ के वापस जाके दूसरी वाली बकेट उठा के लाना है और उसका पानी भी वापस उस बकेट में पोर कर देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है ये हाइपर एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इसमें जंपिंग भी है और फिर नीचे भी झुक रहा है बच्चा और पीछे वाले पेपर को उठा के आगे रखना है, फिर उस पेपर पे जंप करके फिर जो पीछे पेपर रह गया उसको उठा के आगे रखना है। इससे हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होती है, क्योंकि इसमें जंपिंग है और हेड बार बार डाउन करने से भी बच्चे को अच्छा लगता है। अक्सर हमने देखा है बच्चे सोफे पे उल्टा होकर लेट जाते हैं, जिससे उनका हेड डाउन रहता है और उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है। तो इस एक्टिविटी से उनकी वो नीड भी फुलफिल होती है। स्टार्टिंग में सपोर्ट करना है हमें बच्चे को और बाद में कोई सपोर्ट नहीं करना, उसे एक्टिविटी खुद ही करनी है और दोनों पेपर डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने इस तरह से कुछ पेपर्स लगा लिए हैं, कुछ पे नंबर्स लिखे हैं, कुछ पे नहीं लिखे हैं। कोई पेपर बड़ा है, कोई छोटा है और कुछ अलग अलग डिफरेंट कलर्स के पेपर है। इन पे हम बच्चे को एक्टिविटी कराएंगे। ये एक्टिविटी लिसनिंग के लिए बहुत अच्छी, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं इससे। यहाँ पे मैं उसे जो नंबर बोलूँगी उस नंबर पे जंप करना है, जितनी बार बोलूँगी उतनी बार जंप करना है, या फिर जो कलर बोलूँगी उस पे जंप करना है, जिस लेग से बोलूँगी उस लेग से जंप करना है। आप इस एक्टिविटी को कई तरह से करा सकते हैं और फास्ट कमांड दे के भी उसकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा चाहें उतने ज़्यादा पेपर यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग 2 पेपर से कीजिए, डिफरेंट कलर के 2 पेपर लीजिए और उन 2 पे ही कमांड दीजिए पहले, फिर धीरे धीरे पेपर को बढ़ाते जाएंगे और पेपर को छोटा बड़ा भी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे 1 लेग पे खड़े होने को बोल सकते हैं बच्चे को, पेपर टच करने के लिए बोल सकते हैं, जंप करने के लिए बोल सकते हैं, जंपिंग जैक करने के लिए बोल सकते हैं। 2 पेपर्स पे एक साथ एक पे राइट और एक पे लेफ्ट लेग रखने को बोल सकते हैं। बहुत सारी कमांड्स हैं। इससे लिसनिंग स्किल्स बहुत जल्दी इंप्रूव होती हैं, अटेंशन भी इंप्रूव होती है। 4 5 1 leg jumping on red, small red paper 10 times. Good. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 times jump on one number.
उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।